अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 13 को डिस्कस करेंगे मिस्टर चिप्स के। ये जंग के साल थे। पहला सदमा आया, पहली मायूसी और फिर पहला रोशन ख्याल, एक चेयरफुलनेस, रोशन पहलू भी सामने आया। बैटल ऑफ मॉर्न एक बड़ी अहम जंग थी वर्ल्ड वॉर वन में। जर्मनी जो था वो असल में पेरिस फ्रांस के ऊपर कब्ज़ा करना चाहता था, लेकिन वो हार गया इस जंग में। बैटल ऑफ मॉर्न, ये असल में मॉर्न एक दरिया है जो कि फ़्रांस के अंदर बहता है। यहीं पर जंग हुई थी जहां पर जर्मनी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। द रशियन स्ट्रीम रोलर, ये एक बड़ी डिस्ट्रक्टिव प्रोग्रेस थी जो कि रशिया कर रहा था वर्ल्ड वॉर वन में। किचनर का रेफरेंस आया। किचनर असल में कमांडर इन चीफ था ब्रिटिश आर्मी का, और इसका जो शिप था और इसके साथ ये डूब गया था जब इसकी जो शिप थी वो एक माइन के साथ टकराई थी। अच्छा, मिस्टर चिप से एक सवाल हुआ कि क्या आपको क्या लगता है, क्या ये जंग ज़्यादा देर चलेगी? चिप से सवाल हुआ जब वो पहला ट्रायल गेम सीज़न का देख रहा था, और काफ़ी खुशगवार जवाब दिया। लेकिन दूसरे लोगों की तरह बाद में वो भी गलत साबित हुआ, और दूसरों की तरह उसने बाद में सच को छुपाया ही नहीं। हमें इस जंग को क्रिसमस तक ख़त्म करना होगा। जर्मन्स पहले ही हार चुके हैं, लेकिन क्यों? क्या तुम ज्वाइनिंग तो नहीं दे रहे फॉरेस्टर जंग में? एक मजाक था, क्योंकि फॉरेस्टर सबसे छोटा सा लड़का था ब्रोकफील्ड में। कभी इतनी छोटी हाइट का लड़का आया हो, सिर्फ 4 फुट इसका कद था। लेकिन इतना मजाक नहीं है जब आपको ये पता चले कि वो 1918 में मारा गया था। कैम्ब्राय के मकाम पर आग के ऊपर उसको गोली मार दी गई थी, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि आगे क्या चीज़ और मौजूद रहेगी। ये काफ़ी सनसनीखेज़ था जब पहला ब्रोकफील्डियन स्टूडेंट मारा गया सितंबर में। चिप्स ने सोचा कि जब उनको ये खबर आई कि आज से 100 साल पहले भी इसी स्कूल के बच्चे फ्रांसीसियों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। अब यहाँ पर 100 साल पहले कौन सा वाक़या हुआ था? ये बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी 1815 में, जहाँ पर इंग्लैंड का मुकाबला नेपोलियन के साथ था। तो मिस्टर चिप्स ये सोचते हैं उस टाइम भी इसी स्कूल के बच्चे इंग्लैंड के लिए लड़ रहे थे, मर रहे थे, और आज फिर इन बच्चों को कुर्बानी देना होगी अपने मुल्क के लिए। यानी एक नस्ल की कुर्बानियाँ दूसरे नस्ल की कुर्बानियों को ख़त्म कर देती हैं। ये बात उसने ब्लेड्स को कही, जो कि हेड ऑफ स्कूल हाउस था। ब्लेड जो कि 18 साल का था और वो पहले ही फ़ौजी बन रहा था, वो बस हंस पड़ा। इतनी हिस्ट्री को हमसे क्या लेना देना, बस वो चिप्स है अपने अजीब ख्यालात रखने वाला। 1915 में आर्मीज़ जो थी वो डेडलॉक में आ गई। डेडलॉक का ये मतलब है कि अब बातचीत नहीं होगी, अब एग्रीमेंट इम्पॉसिबल है, अब हर हालत में जंग होगी। डार्डनेल्स, गैलीपोली तुर्की के अंदर ये इलाका है, यहाँ पर जंग हुई थी और तुर्की को जीत का सामना करना पड़ा था। मिलिट्री कैंप जो थे वो सामने आ रहे थे ब्रोकफील्ड के, और सोल्जर जो थे वो प्लेइंग फील्ड जो थे, मैदान थे, उनको स्पोर्ट्स और ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। और ब्रोकफील्ड के अंदर ओटीसी लग रहा था। ओटीसी का मतलब है ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स। जो नौजवान उस्ताद थे वो उन्होंने यूनिफॉर्म पहन लिया था, मतलब कि उन्होंने फ़ौज को ज्वाइन कर लिया था। हर इतवार की रात चैपल में इबादत के बाद चैट्रिस जो था वो उन बच्चों के नाम पढ़ता और छोटी बायोग्राफीज़ भी बताता जो कि जंग में मारे गए थे। और काफ़ी ये मुतासिर कुन ये चीज़ थी। लेकिन चिप्स जो पीछे कुर्सी पे बैठा होता वो सोचता इसके लिए तो ये सिर्फ नाम है, मैं तो इनके चेहरे भी मुझे तो इनके चेहरे भी याद हैं। सोम की लड़ाई हुई 1916 में, ये बहुत ही खौफनाक लड़ाई थी। 23 नाम पढ़े गए एक शाम, और 23 बच्चे ब्रोकफील्ड के मारे गए थे इस जंग में। उसी खौफनाक और दर्दनाक जुलाई के महीने में चैट्रिस एक दिन चिप्स के पास आए, जब मिस्टर चिप्स मिस विकेट के यहाँ रहा करते थे। वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे, परेशान भी थे और बड़े बीमार भी दिखाई दे रहे थे। और आपको सच बताऊं, चिपिंग मेरा अच्छा वक्त यहाँ पे नहीं गुजरा। मैं 39 साल का हूँ और मेरी शादी भी नहीं हुई, और बहुत सारे लोगों को पता है
جو مجھے کرنا چاہیے، اور میں اس کے ساتھ شوگر کا مریض بھی ہوں، اور میری نظر بھی کمزور ہے، میں ایمو ٹیسٹ بھی پاس نہیں کر سکا، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں کوئی وجہ مجھے نظر نہیں آتی کہ میں میڈیکل سرٹیفکیٹ اپنے سامنے والے دروازے پہ کیوں لٹکاؤں۔ چپس کو اس سب کے بارے میں پتہ نہیں تھا، یہ سب کچھ سن کے ان کو دھچکا لگا، کیونکہ وہ چیٹرس کو پسند کیا کرتے تھے۔ چیٹرس نے پھر کہا، آپ یہ دیکھیں کہ رالسٹن نے اس جگہ کو نوجوان مردوں سے بھر دیا تھا، وہ تھے تو اچھے، لیکن بہت ساروں نے اب آرمی جوائن کر لی ہے، اور ان کے بعد جو استاد آئے ہیں وہ بڑی خوفناک قسم کے ہیں۔ ایک نے تو سیاہی ڈال دی تھی پریپ کلاس کے دوران ایک دوسرے مرد کے گردن میں۔ ایک رات پچھلی ہفتے جو گزری ہے، ایک استاد تو پاگل ہو گیا، مجھے ساری کلاسیں خود ہی لینا پڑی، پریپ کی کلاس اس طرح کے بے وقوفوں کے لیے، اور آدھی رات تک مجھے کام کرنا پڑا ہے، اور اس کے ساتھ میں بہت زیادہ کیئرلیس بھی ہو گیا ہوں اور سست بھی ہو گیا ہوں۔ میں اس کو زیادہ برداشت نہیں کر سکتا، اگر چیزیں بہتر نہ ہوئیں تو میرے اعصاب جواب دے جائیں گے۔ مجھے آپ کے ساتھ ہمدردی ہے، چپس نے کہا۔ مجھے امید تھی آپ میرے ساتھ ہمدردی کریں گے، اسی لیے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ میرا یہ مشورہ ہے، اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ کیا خیال ہے واپس آنے کا، آپ بالکل تندرست دکھائی دیتے ہیں اور آپ کو ساری روٹین کا بھی پتہ ہے، زیادہ وقت مشکل کام آپ نے نہیں کرنا، بس 1 یا 2 کام آپ کو کرنے ہوں گے۔ میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ بس آپ میرے ساتھ رہیں اور مجھے چیزوں کو سنبھالنے میں میرے ساتھ مدد کریں۔ آپ سے مشہور بندہ وہاں پر اور کوئی نہیں تھا، اور ایک خطرہ ہے کہ چیزیں بکھر جائیں گی مجھ سے، اور یہ خطرہ مجھے بہت زیادہ لگ رہا ہے۔ چپس نے جواب دیا پھولی ہوئی سانس کے ساتھ، اور اپنے دل میں مقدس خوشی کو پاتے ہوئے انہوں نے کہا، آئل کم، کہ میں ضرور آؤں گا، میں دوبارہ اسکول کو ضرور جوائن کروں گا۔ تو یہاں پر آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ مسٹر چپس نے ایک دفعہ اسکول کو چھوڑ دیا ہے، لیکن اب وہ چیٹرس کی درخواست کے اوپر دوبارہ سے بروک فیلڈ اسکول کو جوائن کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ چیپٹر 14 بھی ختم ہو جاتا ہے۔